हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 देखेंगे। ये सीरीज़ आपको उत्तराखंड के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने, चाहे वो यूके पीएससी के हों या फिर आपके यूके ट्रिपल एससी के हों, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो यह है 1/3 भाग। कितना है? 1/3 भाग जो है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, पूर्व का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है जापान में। कहाँ पर स्थित है ओसाका? तो ये जापान में जो है ये स्थित है। अगला है भंडारी समिति। ठीक है, जो भंडारी समिति है इसका संबंध किससे है? तो देखिए, जो भंडारी समिति है गाइज, इसका संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। वहीं राष्ट्रीय आय का संबंध किस समिति से है? तो आप याद रखना, महालनोबिस समिति। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस समिति से इसका संबंध है। बेरोजगारी के अनुमान, इसका जो संबंध है दांतवाला समिति। कौन सी है? दांतवाला समिति से जो है इसका संबंध है। जनसंख्या नीति, इसका संबंध किस समिति से है? तो स्वामीनाथन समिति। किससे है? स्वामीनाथन समिति से जो है इसका संबंध है। अगला है, अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रु की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रु की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 12वें अभिलेख में। किसमें? 12वें अभिलेख में जो है इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, जो 9वां अभिलेख है उसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। जो 10वां, ठीक है, ये 10वां है गाइस, याद रखना 10वां। ठीक है, 10वां। तो जो 10वां शिलालेख है इसमें क्या है? राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें शिलालेख में क्या है? धम्म की व्याख्या। किसकी? धम्म की व्याख्या। अगला है, मूलाभ मेघ किस मंडल में देखने को मिलते हैं? तो देखिए, मूलाभ मेघ जो हैं ये किस मंडल में देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं समताप मंडल में। किस में देखने को मिलते हैं? समताप मंडल में। और देखिए, समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। ठीक है, समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। मौसमी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? बादल गरजना, ठीक है, तूफान, चक्रवात। तो ये जो क्या होती हैं? मौसमी घटनाएं होती हैं। तो ये इस मंडल में नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। उसके अलावा देखिए, जो समताप मंडल है इसमें, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। यानी वायुयान जो उड़ते हैं, ठीक है, वायुयान जो उड़ते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत वो भी जो है समताप मंडल में ही स्थित है। और ओजोन परत से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन परत है, ठीक है, जो ओजोन परत है, ठीक है, इसकी मोटाई नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना, डॉप्सन इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से किसने संतुलित विकास का सिद्धांत दिया? तो निम्न में से किसने संतुलित विकास का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था रैगनर नर्कस ने। किसने?
रैगनर नरकस ने जो है संतुलित विकास का सिद्धांत दिया था। वहीं बी.एस. मिन्हास की बात करें तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप याद रखना प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत, ठीक है, पुअर सिद्धांत। वहीं हर्षमैन की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, असंतुलित विकास का सिद्धांत, ठीक है, असंतुलित विकास का सिद्धांत। वहीं दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है, विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला है दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो देखिए दीनबंधु जो कहा जाता है गाइज, ये किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है C.F. एंड्रयूस को। किनको कहा जाता है, C.F. एंड्रयूस को। और अगर आपसे पूछे कि देश बंधु किसको कहा जाता है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि देश बंधु किसको कहा जाता है, तो देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। देखिए आपसे दीन बंधु और देश बंधु ये सुनने में थोड़े एक तरीके से सेम लगते हैं, तो आप बस इनको देख लेना, आपसे दीन बंधु पूछ रहा है या देश बंधु पूछ रहा है। दीन बंधु अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा C.F. एंड्रयूज। अगर आपसे पूछता है देश बंधु तब आपका चित्तरंजन दास, ठीक है। तो दीन बंधु और देश बंधु को आप कंफ्यूज मत करना। अगला है भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ पर स्थित है ये, फरीदाबाद में। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है गाइज, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर में इसके अलावा आप याद रखना विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अलावा एक तो मनाया जाता है संविधान दिवस। कौन सा, संविधान दिवस, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये भी कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओपेक की स्थापना कब की गई, ठीक है, ओपेक की स्थापना कब की गई, तो आप याद रखना ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। कब, 1960 में। ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की, 1960 में। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, वियना में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, वियना में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वो हैं 12। इससे पहले 13 देश थे, लेकिन अब जो है कितने हैं, 12। एक देश जो है वो कम हो गया है, कौन सा, अंगोला करके एक देश है, वो इसमें से जो है हट गया है, ठीक है। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है गाइज ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला है चाइना कप का संबंध किस खेल से है, तो चाइना कप का जो संबंध है गाइज ये किससे है, तो आप याद रखना जिम्नास्टिक से। किससे है, जिम्नास्टिक से। और जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप याद रखना जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला है निम्न में से ओपेरा क्या है, तो निम्न में से ओपेरा क्या है, तो ये एक क्या है, वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, एक क्रोम हो गया, सफारी है, ठीक है। आप सफारी को ज़रूर याद रखना, ठीक है। आप क्रोम को तो वैसे भी याद रख लोगे, मोजिला फायरफॉक्स को भी याद रख लोगे, इस सफारी को आप खासकर याद रखना। उसके अलावा है नेट स्केप, ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर, ठीक है, नेट स्केप नेविगेटर, ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। अगला है
गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये कौन था? सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में, याद रखना, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की भी स्थापना की थी। ठीक है, आगरा शहर की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू की? तो ये जो पद्धति है, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। कब की थी? तो आप याद रखना, 1793 में। कब? 1793 में जो है ये लागू की थी। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है, ये स्थापना की थी 1873 में। और किन के द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। अब देखिए, 1867 में आपको पता, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1875 में आर्य समाज की, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था गाइस, वो किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब अर्थ जो है, ठीक है, पृथ्वी, अर्थ जो है सूर्य से, ठीक है, अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है, अधिकतम दूरी पर होती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहा जाता है अपसोर। क्या कहा जाता है? अपसोर। और ये जो घटना होती है गाइज, 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। उसके अलावा जब पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के अत्यधिक पास होती है, ठीक है, सूर्य के अत्यधिक पास होती है, तो इस स्थिति को बोला जाता है उपसोर। क्या बोला जाता है? उपसोर। और उपसोर जो घटना होती है, ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। अगला है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है गाइज, ये कहा जाता है कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। अब यहाँ से याद रखना, आपके जितने भी मैनचेस्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, भारत से संबंधित, वो आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तब आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर आपसे पूछता है दक्षिण भारत का, अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तब आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछता है भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर, अगर आपसे पूछता है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है, और जो मुंबई है, इसको सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला है, भारत माला परियोजना को कब शुरू किया गया? तो देखिए, भारत माला परियोजना को जो शुरू किया गया था, ये किया गया था अक्टूबर 2017 में। कब? अक्टूबर 2017 में। तो ये थे आज के सामान्य ज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके और यूके SSSC के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, BDO, BPDO, लेखपाल, पटवारी, ARO। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको पता है आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है,
उत्तराखंड पुलिस की फिर से वैकेंसी आने वाली हैं, आपको पता है, ठीक है। कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी फिर से आने वाली हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम है 2026 में, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जो है करते रहें, क्योंकि आपको पता है री एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2.5 से 3 महीने उसमें लगेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं दिसंबर में जो है कभी भी बीपीडीओ का एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एसआईटी हो या फिर सीबीआई हो, जब भी इनकी जांच होती है गाइस, तो ये जो है जांच सबमिट करने के 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद जो है एग्ज़ाम की डेट मिलती है। तो अभी तक तो जो है इनकी जांच ही पूरी नहीं हुई है, तो दिसंबर में ये एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी तैयारी को करते रहें, पेपर का कोई पता नहीं है वो कब हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।